15 हो या 18 हो वो हमेशा एक ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 11 खेल रही है उनको इम्पोर्टेंस दे, नहीं, उनके लिए वो 18 सेम है। अगर आपके पास जो नेट बॉलर हैं वो भी उन सेम मानते हैं, उनको नेट बॉलर बोलते ही नहीं है। रवि सर ने हमेशा मुझे बैक किया है। अगर मैं जब भी उनसे बात करता था, मुझे नहीं पता कि मैंने कोई नेगेटिव चीज़ उनके मुँह से सुनी हो। जिस हिसाब से यंगस्टर के साथ रहते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो एक अच्छा लगता है कि जब कोई सीनियर प्लेयर आपसे आगे बात करे, आपसे एज ए ब्रदर बात करे, तो वो एक ऑटोमेटिकली थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। और वो उनमें क्वालिटी उनमें है, वो जाके सबसे बात करते हैं। मुझे ये नहीं है कि मुझे कप्तान बनना है या कुछ ऐसा है, लेकिन जब भी वो अंदर है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो मैं रियली चाहूँगा कि एक बार वो चीज़ मैं करूँ। तो काम मैं कभी उनसे मिला नहीं था, मैं उनको जानता तक नहीं। फिर मुझे लगा कि इनका नेचर मेरे से मिलता है, तो फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है। टाइम्स नाउ नव भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पूरे साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर जब बारी आए एग्जाम की तो आपसे बोल दिया जाए कि आपको एग्जाम इस साल नहीं अगले साल देने होंगे, तो आपको दुख जरूर होगा। और कुछ ऐसा ही हुआ हिंदुस्तान के सुपरस्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी गेंदबाजी से बड़े बल्लेबाज को आउट किया है। तो क्या था वो दौर और कैसे कमबैक हुआ, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुद युजवेंद्र चहल। युजी, सबसे पहले तो आपका टाइम्स नाउ नव भारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जिस तरीके से मैंने ये जो कहा कि एक स्टूडेंट के लिए पूरे साल आप पढ़ाई करते हैं, पूरे साल आप मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्जाम आए तो आपको आके प्रिंसिपल बोल दें इस बार आपका एग्जाम नहीं देना, आपका एक जो एग्जाम लेंगे हम एक साल बाद लेंगे, तब फिर थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है वो चीज़, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की होती है और वो 2 साल की मेहनत थी। पर वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफ में वो चीज़ चलती है। कई बार आपको ऐसा होता है क्योंकि आप नहीं खेल पाते, क्योंकि वर्ल्ड कप में सिर्फ 15 का स्कोर जाता है। तो ऐसा उस टाइम थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन फिर उसके बाद मेरा आईपीएल आ रहा था सेकंड हाफ, तो देन मैंने अपना पूरा फोकस उस पर किया, क्योंकि वो मैं चाहता था कि मैं आरसीबी के लिए उसमें अच्छा करूं। और अगर मैं T20 की बात करूं, उस फॉर्मेट में आप वर्ल्ड कप नहीं खेले जिसके आप एक चैंपियन स्पिनर हैं। और अगर बात करें आरसीबी की, तो सबसे ज्यादा विकेट आईपीएल में आरसीबी में आप ही के नाम है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक मैं जब इंडियन टीम में आया था वो आईपीएल की वजह से ही आया था, क्योंकि वो जब आप T20 मुंबई पहले खेले, फिर आरसीबी खेला। मुंबई में था, फिर मैं आरसीबी में आया, तो वहाँ पे मैंने जब 3 साल अच्छा परफॉर्म किया, फिर जब 2016 में मेरा फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ जिम्बाब्वे टूर पे, तो वो ले दे के मैं T20 क्रिकेट की वजह से ही आया था। नहीं, ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है, क्योंकि वर्ल्ड कप है, और पर उसमें अगर आप ज़्यादा ही फोकस, आई थिंक अगर मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता तो शायद मैं सेकेंड हाफ में आईपीएल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मैंने उस चीज़ को जितना जल्दी लेट गो किया, वो मेरे लिए उतना अच्छा हुआ। और शायद ऐसा ही कुछ हुआ था 2011 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ। आपको शायद याद होगा कि ऑलमोस्ट उनका नाम था वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं खेले थे। और उसके बाद जो उनका कमबैक रहा, तो सब दुनिया ने देखा कि किस तरीके से आज रोहित शर्मा क्या मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो क्या अब युजवेंद्र चहल की भी जो वो एक स्टोरी है, हमें वैसी ही देखने को मिलेगी? वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मतलब जो मैंने पिछले 4-5 साल में इंडिया के लिए किया, मैं चाहूँगा मैं उससे बेटर ही करूँ, उससे इम्प्रूव ही करूँ। तो दिल टूटने टाइप का वो फील होता है कि हाँ, कि इतना मेहनत की, इतना सब कुछ किया। वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी के बारे में, मतलब ठीक है वो सेलेक्टर्स का अपना काम है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल कि अगर मैं भी कुछ लाइफ में करना चाह रहा हूँ, कि अगर मेरे को लग रहा होगा कि मैं कर सकता हूँ, तो वो दिल टूटने वाली एक बात जो हमेशा से कही जाती है, या सपना टूटना। वो तो सर बुरा तो लगता ही है, चाहे आप फर्स्ट क्लास में ड्रॉप हो जाए, चाहे आप अपनी क्लब क्रिकेट में ड्रॉप हो जाए, फीलिंग तो सेम रहती है। ओबियसली वर्ल्ड कप था, 2 साल के बाद T20 का आता है, 4 साल के बाद 50 ओवर्स का आता है। तो आप चाहते हैं कि आप जब भी अपनी लाइफ में जितना भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप खेलें, क्योंकि वो एक अलग लेवल होता है, क्योंकि उसमें आप 4 साल में एक बार आना, 2 साल में एक चीज़ बार आना, और आप चाहते हैं कि आप जो मेन एग्जाम टाइप जो है आप उसमें वो खेलें और परफॉर्म करें और इंडिया को कप जिताएं। अच्छा राहुल सर, ये जो एक नाम इंडियन क्रिकेट में अब दोबारा वापस आया, मतलब मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ
वो राहुल सर के बारे में, मतलब इससे पहले मेरी चाहे यंगस्टर से बात हुई हो, किसी सीनियर क्रिकेटर से बात हुई हो, राहुल सर को तो मतलब सब ऐसे प्यार करते हैं, लाइक अ फादर कह लो या फादर फिगर या दोस्त कह लो। राहुल द्रविड़ में ऐसा क्या अलग है? सब कोचेस देखो भैया अलग अलग होते हैं, वो कभी एक जैसे नहीं रहते। नहीं, मैं नहीं कह रहा कंपेयर करिए। नहीं कंपेयर नहीं, मैं जिनका इंडिया ही खेला हूँ मैं। आई थिंक इंडियन टीम में आने का आई थिंक उनका एक मेन योगदान था, क्योंकि मैंने 4-5 टूर किए हैं उनके आपके लिए। कमबैक की बात कर रहे हैं या नहीं, स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में। अच्छा, जो स्टार्टिंग में मैं इंडिया ए खेला, उनके अंडर खेला, मतलब मेन टीम में आने से पहले। तो जब उनके साथ खेलता तो एक लगता था कि हाँ आप उनसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को एक चीज़ याद है, मुझे ऑस्ट्रेलिया टूर था 2016, मेरा पहला इंडिया ए टूर था। तो मुझे सेकंड मैच के बाद मेरी मेन फिंगर में फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने मेरा एक्सरे हुआ, तो उन्होंने क्योंकि जब आपको एक्सरे होता है तो यू हैव टू गो बैक जी। तो फिर मैं जब वापस आया तो मैंने फिजियो थे उनसे बात की, योगेश सर, फिर मैंने राहुल सर से जाके बात किया कि मैंने उनको बोला सर गिव मी 4-5 डेज, और अगर मैं नहीं कर पाता देन मैं चला जाऊंगा। और तो उन्होंने बोला कि ठीक है यूजी तू ले ले, क्योंकि मैंने उनको बताया कि 2015 में मुझे एक बार आईपीएल में फ्रैक्चर हुआ था और मैं 10 मैच वो फ्रैक्चर से ही खेला था। तो मुझे वो पता था कि कितना पेन होता है और मैं कितना 10 मैच आप फ्रैक्चर के साथ, अपनी कौन सी फिंगर, अगर वो थोड़ा सा कैमरे पे दिखा सके, कौन सी फिंगर में फ्रैक्चर ये फिंगर है जो अभी बैंड नहीं होती। हाँ, कौन सी दिखाइए बार? ये लिटिल फिंगर, ये बैंड नहीं होती? ये बैंड नहीं होती। ये पहली बार बता रहे हैं मतलब आप? हाँ, तो ये 2015 में मुझे राजस्थान में खेलते हुए कॉटन बॉल पे बॉल लग गई थी, तो मैंने एक दिल्ली वाला मैच मिस किया था। उसके बाद फिर मैं जो बाकी का आईपीएल जो खेला 5 चौथे मैच के बाद, वो पूरा मैं फ्रैक्चर में खेला। तो मुझे इस चीज़ का पेन पता था। तो फिर जब मुझे मेरी मेन फिंगर पे जब मुझे फ्रैक्चर हुआ, इस वाली फिंगर पे ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने उनसे 4-5 दिन मांगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने नेट में बॉल डाला। उस टाइम पेन काफ़ी था, क्योंकि मेन फिंगर है और आप चाहे पेन किलर ले लें। तो फिर मेरे को सीरीज छोड़ना नहीं था, क्योंकि मैं इंडिया के लिए पहली बार खेल रहा था। तो मैं चाहता था कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो पेन तो था, पर वो फिजियो योगेश सर की हेल्प लेके वो करके फिर मैं 2 मैच नहीं खेला। फिर 2 मैच के बाद मैं सीधा फाइनल खेला और उसमें मैंने 4 विकेटें भी ली। तो वो एक उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मैंने उन्होंने बताया, उन्होंने वो मुझे जाने नहीं दिया। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि जब आपको फ्रैक्चर ही हो जाता है, अगर ऑन पेपर आप नहीं खेल सकते, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो वहाँ से मेरे को उनके लिए बॉन्ड और बढ़ा, उनके लिए रिस्पेक्ट और चीज़ बढ़ी। तो ये शायद चीजें लोगों को नहीं पता लग पाती हैं कि किस तरीके से आप लोग कितना एफर्ट पुट इन करते हैं कि आपकी एक राइट हैंड, जो आपके लिए मेन आपका हैंड है गेंदबाजी में, उसकी आप कहने हैं कि फिंगर भी बेंड नहीं होती उनकी पूरी तरीके से, और जो मेन फिंगर उसकी चोट के साथ आप लगातार क्रिकेट खेलते हैं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं उस साल मैंने आईपीएल में अच्छा किया और मैं चाहता नहीं था वो टूर मिस हो जाए, क्योंकि मैं जिम्बाब्वे उस साल खेल चुका था इंडिया, लेकिन वो इंडिया के लिए मेरा पहला टूर था। तो ये वो चीज़ मुझे पता था कि ये टूर मेरे लिए काफ़ी अहमियत है, और ये चीज़ वो मेरे साथ फ्रैक्चर हो चुका था, मुझे पता था मैं कितना पेन ले सकता हूँ, कि मेरे को कितना दर्द मैं वो ले सकता हूँ। लेकिन वो काफ़ी मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपके हाथ में पेन हो तो थोड़ा डर तो और भी लगता है कहीं वो और ख़राब ना हो जाए। पर मेरे को ये था कि मैंने जब राहुल सर से बात किया, तो फिर और मेरे फिजियो थे योगेश परमार सर, उनसे बात किया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं खेलूँगा। अच्छा, अब जैसे आपने राहुल सर के बारे में ये बताया, राहुल द्रविड़ के बारे में, वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, एज अ कोच आपके हिसाब से वो टेबल पर क्या अलग चीज लेकर आते हैं? क्या वो आपके हिसाब से जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर एक सिक्योरिटी का फील लेकर आते हैं? क्या आपके हिसाब से वो अलग लेकर आते हैं एज अ टेबल पर? उनको ये रहता है कि अगर स्क्वाड में 15 जने गए हैं तो 15 की 15 खेलें, सबको चांस मिले और कोई वापिस ना आए, क्योंकि वो काफ़ी वैल्यू मानते हैं इस चीज़ की कि और 15 हो या 18 हो वो हमेशा एक ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 11 खेल रही है उनको इम्पोर्टेंस दे, नहीं, उनके लिए वो 18 सेम है। अगर आपके पास जो नेट बॉलर हैं वो भी सेम मानते हैं, उनको नेट बॉलर बोलते ही नहीं है। अच्छा, नहीं बोलते? नहीं, वो और जो भी स्टाफ के वो लाइक सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कोई कितना ही सीनियर हो या कितना जूनियर हो उनसे अलग करे, वो जो बात करते हैं वो हमेशा एक तरह ही बात करते हैं। अच्छा, और अगर मैं रवि शास्त्री की बात करूं, वो खुद एक स्पिनर रहे हैं, तो उन्होंने क्या स्पिन के बारे में आपको क्या क्या कुछ चीजें अगर कुछ बता सके कि किन चीजों के बारे में, एज वो खुद स्पिनर रहे हैं तो आप भी एक स्पिनर हैं, तो उससे
क्या क्या पॉइंट्स आपको मिले हैं? रवि सर ने हमेशा मुझे बैक किया है। अगर मैं जब भी उनसे बात करता था, मुझे नहीं पता कि मैंने कोई नेगेटिव चीज़ उनके मुंह से सुनी हो। मैं 4 साल उनके अंडर खेला। जब भी कुछ होता तो मुझे बताते थे कि इस विकेट पे इस पेस से बॉल डाल सकते हो, या ये बाहर जाएंगे तो वहाँ पे इतना बाउंस होता है तो ये पेस अच्छा रहता है, या ये लाइन अच्छा रहता है। तो वो अगर जब बताते रहते तो एक हेल्प मिलती थी। भारत अरुण सर थे, साथ में बैठ के हम वीडियोस देखते थे, प्लान्स करते थे। अच्छा, अब मैं अगर बात करता हूं, अब ये तो एक जो चैप्टर था इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बात करते हैं कमबैक के बारे में। कमबैक जो स्टोरीज होती हैं वो अपने आप में ना एक बहुत इंप्रेसिव स्टोरी होती हैं। चाहे वो कमबैक सौरव गांगुली का रहा हो, चाहे वो कमबैक युवराज सिंह का रहा हो जो कैंसर से जंग जीतने के बाद। तो कमबैक स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब जब आप दोबारा इंडियन टीम में आए हैं, ये जो कमबैक हुआ, आपने तीसरा T20 मैच जो आपने खेला, तो इस कमबैक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या ये आपके लिए मुश्किल था, और अब आप आगे से, अब यहां से आप अपना सफर आगे कैसे देख रहे हैं? तीसरा मैं खेला और थोड़ा सा नर्वस था मैं, क्योंकि वो माइंड में कहीं ना कहीं चलता ही है। तो थोड़ा सा वो मेरे माइंड में था, लेकिन मेरे को ये था कि मैं वापस आया हूँ। फिर वो चीज़ मैंने दिमाग से निकाली, क्योंकि मेरे को फर्स्ट 2 ओवर्स में आई थिंक 25 के आसपास रन लगे हुए थे। तो मेरे को ये था कि मेरे को 2 ओवर और है, और ये मेरे साथ काफ़ी T20 2-3 T20s में और हुआ है कि मुझे फर्स्ट 2 ओवर में रन लग गए, लेकिन वो मैंने स्पेल 30 रन में ही ख़त्म कर दिया। तो मुझे पता था कि ये 2 ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ मुझे निकालनी पड़ेगी कि मैं कम बैक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि मैं 5 साल से खेल रहा हूँ, जस्ट मेरे को देखना, माइंड से वो निकालना कि मैं चलो एक सीरीज़ ही नहीं खेला। तो फिर मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि नहीं, मैं जिस लिए यहाँ पे हूँ उस बेटर मैं उस पर फोकस करता हूँ। आपने यहाँ रोहित का नाम लिया, अब रोहित T20 कप्तान बन चुके हैं। थोड़ा अगर मैं आपसे रोहित के बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि हमने देखा है कि भले ही आप मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलते, लेकिन जो आप एक रोहित के साथ आपकी एक बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा अलग है। तो थोड़ा रोहित के बारे में अगर मैं आपसे एज अ कैप्टन बात करूं, कप्तानी में उनकी क्या खास है? रोहित भैया को मैं 2011 से जानता हूँ, हमारा बॉन्ड उधर से ही है। और वो आई थिंक जिस हिसाब से यंगस्टर के साथ रहते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो एक अच्छा लगता है कि जब कोई सीनियर प्लेयर आपसे आगे बात करे, आपसे एज ए ब्रदर बात करे, तो वो एक ऑटोमेटिकली थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। और वो उनमें क्वालिटी उनमें है, वो जाके सबसे बात करते हैं, सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, और कभी ये नहीं दिखाते कि मैं रोहित शर्मा हूँ ये करके। वो आपके साथ डिनर पे करेंगे, आपका हंसी मजाक करेंगे, आपको कंफर्टेबल वो करते हैं, और वो आपको ग्राउंड पे हेल्प करता है। क्योंकि आई थिंक मैं माही भाई के अंडर खेला हूँ, विराट भैया, रोहित भाई के अंडर खेला हूँ। तो एक चीज़ सब में कॉमन था कि वो बॉलर्स को चांस देते थे अपने प्लान करने का, अपना फील्ड लगाने का, जो आई थिंक और वो चाहिए होता। वो बोलते थे कि आपको बॉल डालने तो आप अपना फील्ड डालो, अगर नहीं होगा देन विल गो फॉर सेकंड प्लान। वो आपको खुद सोचने का मौका देते थे। तो आई थिंक वहाँ से फिर एक वो मैच्योरिटी आता है कि जब आपके कैप्टन आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपने खुद ही जैसे कहा कि माही भैया, विराट और रोहित हिंदुस्तान के 3 बड़े स्तंभ रहे हैं। माही तो अब रिटायर हो चुके हैं, विराट और रोहित अभी भी खेल रहे हैं। तो अगर इनकी कैप्टनसी की तीनों की, कि माही की कैप्टनसी में से 1 पॉइंट अगर आपको लेना हो, विराट की कैप्टनसी से कोई 1 पॉइंट लेना हो, रोहित की कैप्टनसी से कोई 1 पॉइंट लेना हो, वो आपके हिसाब से क्या रहे? आई थिंक तीनों एज ए बॉलर मैं एक कॉमन चीज़ यही बोलूँगा कि वो आपको, वो एक बॉलर्स कैप्टन थे, कि मतलब वो तीनों बॉलर्स तीनों वो आपको फील्ड लगा के देते। अगर नहीं होता था फिर वो दूसरे प्लान पे जाते, लेकिन वो पहले ये चाहते थे कि आप अपने साथ अपना प्लान पे जाइए। और अगर मैं बात करूं कि माही का रोल आपकी लाइफ में और कुलदीप की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा, कि माही एज अ कैप्टन और उसके बाद पीछे एज अ विकेट कीपर। तो माही अब जब विकेट कीपर विकेट के पीछे नहीं है, तो कितना मिस करते हैं एज अ गेंदबाज आप महेंद्र सिंह धोनी को? ऑब्वियसली उन्हें तो हम नहीं, पूरा इंडिया मिस करता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हेल्प किया उन्होंने हमारे लिए। अब वही चीज़ हम ऋषभ में देख रहे हैं, वो जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है। और पहले यंगस्टर था, लेकिन अब उसमें जो मैच्योरिटी आई है उससे पता लगता है कि वो पीछे से बताता है, थोड़ा सा चंचल टाइप है। माई भाई वैसे नहीं थे, लेकिन वो एक सिमिलरिटी है कि वो, हाँ वो भी, अब वो भी रीड करता है विकेट, और वो भी पीछे बताता है कि इसको यहाँ से स्लो डालना चाहिए या इसको तेज डालना चाहिए। तो अब वो भी अब हेल्पफुल है बॉलर्स के लिए। कुछ ऐसी टीम है जिनको कप्तान भी चाहिए, कुछ टीमों में कप्तान नहीं है। तो क्या
आपके अंदर भी कभी हुआ था कि हाँ मैं भी अगर एक बेहतर कप्तान बन सकता हूँ अगर मुझे मौका मिले तो? नहीं, मैंने कैप्टनशिप की है फॉर हरियाणा। हरियाणा के लिए आप 15, करते हैं। 19, 25 के लिए मैंने की है वो चीज़। और आरसीबी मोस्टली प्रैक्टिस मैचों में मैंने ही कप्तानी करी है। विराट वर्सेस आप ही की वो होता कोई था, भी हाँ। हो, चाहे जो मतलब दूसरी अगर टीम में होते विराट थे, भी लेट भी आते थे तो मुझे वो कैप्टन या डिविलियर्स की जो टीम बनती थी हाँ वर्सेस चहल की वो टीम मैंने होती थी। की है। और मुझ में वो स्किल है क्योंकि मेरा बॉलिंग सारा माइंड का ही है, तो मुझे रीड करना वो चीज़ आती है। मुझे ये नहीं है कि मुझे कप्तान बनना है या कुछ ऐसा है, लेकिन जब भी वो मुझे अंदर है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो मैं रियली चाहूँगा कि एक बार वो चीज़ मैं करूँ। अच्छा यूजी, आप हरियाणा से आते हैं, इस समय हम यूजी के घर गुड़गांव में बैठे हैं, तो कई बार ये भी मन होता है कि हरियाणा की भी एक टीम है, या नहीं ठीक है दिल्ली राजस्थान या कहीं से कुछ ऐसा कभी मन नहीं, होता है? ऑब्वियसली एक होता ही है, हरियाणा की भी टीम हो तो वो एक रहता ही है कि भाई हमारी स्टेट की मतलब एक नाम जब आता है उस चीज़ में तो एक अच्छा तो लगता ही है कि हाँ अरे इधर भी फिर एक टीम है आपकी। और जब आप अपनी स्टेट से खेलते हैं वो बचपन से जहाँ से आपको इंडिया मिली तो वो एक अलग ही मज़ा आता है। और जैसे अगर आपने कहा कि जैसे विराट हमेशा से आरसीबी के लिए, तो आपका आपका दिल क्या कहता है? मतलब जो एक खिलाड़ी का खुद दिल भी कहता है ना, इतने साल आरसीबी से खेल रहे, वो सबसे ज्यादा विकेट्स है, तो आपका अपना दिल क्या कहता है कि नहीं, कहाँ? ऑब्वियसली एक अटैचमेंट तो हो ही जाती है। और मेरे को 8 सीजन हो गए और 8 सीजन बहुत होते हैं। मैं 112 मैचेस खेला हूँ आरसीबी के लिए। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि अगर मैं ऑक्शन में जाऊँ तो वो मेरे लिए जाए। अच्छा यूजी, अगर मैं थोड़े से आपसे कुछ आपके इंटरेस्ट के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, इंटरेस्ट क्या है आपका? मूवीज आपको देखना पसंद है? क्या करना पसंद है जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो? मुझे पढ़ाई तो नहीं करते नहीं शायद, नहीं, मैं है ना? पढ़ाई मेरा हो गया है। हाँ। तो कब हो गया था? ग्रेजुएशन हो गया था, ठीक है। काफी साल हो गए। तो अब वो छूट भी जाता है कि पढ़ना बीच में मैंने कोशिश की थी कि शायद मैं बुक्स वगैरह पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो नहीं होता। मैं कभी कभी ऑनलाइन चेस खेल लेता हूँ। वो तो आप चैंपियन। 5 अब खेलता हूँ सिर्फ 5 मिनट्स के ही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा दिमाग लगाया नहीं जाता उस पर। तो और गोल्फ खेलने का शौक है। दुबई में इस बार आईपीएल में मैं अच्छे से गोल्फ खेला। सुबह 6 बजे उठ 5-5 6 बजे उठ के मैंने खेलने सुबह गया हूँ 5 बजे? ये 5 बजे कब क्योंकि सोने वहाँ लगे? धूप इतनी हो जाती है ना। ओके। वो या तो फिर गोल्फ दोपहर में अगर खेलोगे तो वो फिर यही होगा, तो गोल्फ खेल लो या छाँव में बैठ जाओ। अच्छा, ये शादी के बाद युजवेंद्र चहल में इतना बदलाव कैसे आ गया? क्योंकि हम तो आपको हमेशा से एक नाइट पर्सन के उस पे जानते रहे कि युजवेंद्र चहल तो जो सुबह का जो सूरज है वो 12 बजे ही देखते थे हमेशा ऑलमोस्ट। और जो यूजी ने आज जो हमें अपने घर पे भी बुलाया वो भी सुबह के टाइम दिया इंटरव्यू का। नहीं, मैं उठ जाता हूँ। मैं काफ़ी लाइफ चेंज हो गया, एक पैटर्न में लाइफ आ गई है, और जिसमें मेरी वाइफ का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो उन्होंने मोस्टली जो चीज़ मैं मिस करता था हमेशा, तो उन्होंने वो चीज़ मेरी लाइफ से जोड़ दी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वरना कभी आप 2 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो, और उस टाइम के कि इतने सुबह मैचेस होते नहीं थे। लेकिन अब ये था कि मैं रोज ब्रेकफास्ट करता हूँ। बहुत ही रेयर चांस होगा मैं ब्रेकफास्ट कितने बजे उठते हैं सुबह? घर पे यहाँ पे होता हूँ तो मैं उठ जाता हूँ 9 o'clock के आसपास, 9 मैक्सिमम 10, क्योंकि सुबह कुछ है नहीं। और यहाँ पे मैं 3-4 दिन के लिए ही आता हूँ। वरना अगर उधर होता हूँ, आईपीएल में भी होता तो मैं 9 o'clock उठ जाता, 9-9:30, अपना ब्रेकफास्ट पूरा सब कुछ रेडी होके वो करता था। क्योंकि लास्ट ईयर जब दुबई में आईपीएल था वहां से मैंने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया। वरना तो लंच ही होता था हमेशा। वरना उठते उठते ही वही 12-1 बज जाते थे, और फिर उस टाइम ब्रेकफास्ट में सीधा लंच ही होता है। लेकिन अब लंच करना शुरू कर दिया। अच्छा, जो आपकी वाइफ है धानाश्री, थोड़ा इस लव स्टोरी के बारे में बताइए कि लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी, और एकदम से मतलब मेरे को तो एकदम से शॉक हुआ कि युजवेंद्र चल एंगेज भी हो गए मतलब। लोग लास्ट मेन जो लॉकडाउन लगा था, जो पहला लॉकडाउन सबसे पहला जो लगा था, तो मेरे को था मुझे डांस सीखना है, क्योंकि 4 महीने थे ही नहीं। और मेरे को ये था कि मेरे को सीखना है। और आपका उसमें क्या है कि वर्कआउट भी हो जाता है, क्योंकि 1 घंटा डांस करना मुझे पता लग गया था उस टाइम पे कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैं कॉमन फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि ये ऑनलाइन क्लास देते हैं। तो फिर मैंने उन्हें मैसेज किया, उनसे पूछा कि आप ऑनलाइन क्लास देते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। तो वहाँ से फिर उन्होंने 2 महीना मैंने उनसे सीखा ऑनलाइन अपना व्हाट्सएप कॉल पे। तो उन्होंने मुझे सिखाया, तो 3-4 गाने मैंने सीखे। फिर ऐसे ही बात बढ़ता गया। फिर बाद में फिर पहली डेट तो कहाँ, मैं कभी उनसे मिला नहीं था, मैं उनको जानता तक नहीं था। कभी भी नहीं? मैं उनसे शादी पहले कभी नहीं मिला, मतलब कि मैंने मुंबई में कहीं उनको देखा हो या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, मेरे कभी उनसे मेरी बात भी नहीं हुई थी। तो बस वो मुझे लगा एक
मुझे लगा कि ये मेरी तरह ही है। और उन्होंने भी अपना, जैसे मैंने 12-13 साल में क्रिकेट स्टार्ट किया, ऐसे उन्होंने अपना डांस स्टार्ट किया। और डांस में उन्होंने जब वो आई थिंक 10 साल के थे वो, तब से वो डांस कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि इनका नेचर मेरे से मिलता है, तो फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है। डायरेक्ट बोल दे शादी करनी मैंने है? डायरेक्ट बोल दिया। ऑनलाइन या मतलब मिलके? नहीं, मैंने डायरेक्ट ही बोला कि आई वांट टू मैरी यू। नहीं ये मतलब मेरे को नहीं, ये फोन पे ही बोला मैंने। फोन पे ही मतलब हाँ। कभी मिले भी नहीं? नहीं, मैं कभी मिला नहीं था, पर मैं इतना श्योर था। तो फिर मैंने फैमिली से बात किया, फिर उन्होंने बात किया फैमिली से, तो फिर हम बॉम्बे गए, फिर रोका हुआ, तो वहां से फिर बात हुई। तो फिर वो जो 2 महीने की फीस थी वो ली कि नहीं उन्होंने? नहीं, फीस मैं पूरा देता हूँ, मैं देता हूँ। अब नहीं जाती, अब ये फ्री है। अच्छा, तो मतलब ये ऑनलाइन मतलब आपदा जो एक आई उसमें युजवेंद्र चहल ने एक अवसर ढूंढ लिया। नहीं बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम मेरे को लगा ये अच्छे हैं, और मेरे को अच्छा लगा कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया उस टाइम पे। मतलब कभी डेट नहीं किया, कभी मिले नहीं, ऑनलाइन ही मतलब डांस सीखा, ऑनलाइन ही लड़की पसंद आ गई और ऑनलाइन ही रिश्ता भेज दिया। बिल्कुल। शुभ मंगल सावधान। हाँ जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू।